हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वीडियो वीडियो फील कनेक्टेड विथ मेरा नाम है अतुल कुमार अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश विद अतुल। बेसिक्स क्लास की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज सेकंड क्लास है हमारा और आज हम लोग आगे चलेंगे प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस से। ठीक है, चलिए ये क्लास अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा भी तंग रह गया है या वीक रह गया है आपके स्कूल टाइम्स में तो आपको अपलिफ्ट करने में बहुत मदद करेगा। ये पूरा 10 दिन का सीरीज। चलिए स्वागत है आपका सेशन में, शुरू करते हैं क्लास। देखो सबसे पहले प्रोनाउन के ना दो केस होते हैं। क्या होते हैं? चलो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, तो केस होते हैं। ठीक, एक होते हैं सब्जेक्टिव और एक होते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक, अब दोनों में कैच क्या है ये समझते हैं। देखो जो सब्जेक्टिव केस वाला है वो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लगेगा और जो ऑब्जेक्टिव केस वाला है वो सब्जेक्टिव केस में नहीं लगेगा। दोनों का केस अलग अलग होता है। मतलब जहां पे सब्जेक्ट लग रहा है वहां वाला जो प्रोनाउन होगा वो अलग होगा और जहां पे ऑब्जेक्ट लग रहा है वहां वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी डिफरेंट होगा। डिफरेंट प्रोनाउन। चल यहां तक बात समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं सब्जेक्टिव केस। आई है इधर तो यहाँ क्या हो जाएगा? मी। अगर यहाँ पे वी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस। अब यहाँ पे यू है तो यहाँ पे भी क्या ही रहेगा? यू। थोड़ा नीचे आ जाएंगे। अगर कोई लड़का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम। अगर कोई लड़की है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे इट है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी इट। और यहाँ पे अगर दे है तो यहाँ पे देन। ठीक, अब ये सारे जो भी है ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ये सारे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब ये सब्जेक्ट में यूज नहीं हो सकते। और ये सारे क्या है? सब्जेक्टिव केस है, मतलब ये ऑब्जेक्ट में यूज नहीं हो सकते। एक और टर्म आपने पढ़ा होगा कल, नाउन। तो क्या सर नाउन में भी ऐसे चेंजेस होते हैं? नहीं, नाउन सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पेन, तो पेन सब्जेक्ट भी बन जाएगा और ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएंगे फॉर्म्स में। लेकिन सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में लगेगा और ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव केस में लगेंगे, ये प्रोनाउन के केस में। ठीक, और ये कौन सा टाइप है प्रोनाउन का? पर्सनल। चलो अब आगे वाले में चलते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं। देखो अब तक हमने ये पता कर लिया है, अब तक हमने ये पता कर लिया कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं और नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट बनते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो सब्जेक्ट बनते हैं उनको हम लोग और एक चीज कहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डूअर। क्या बोलते हैं? डूअर। तो सब्जेक्ट कुछ तो काम करेगा ना। सब्जेक्ट क्या होता है? करता होता है, कुछ तो काम करेगा। अब वो जो काम है कि नहीं, वो जो काम है या स्टेट है या अवस्था है, ये आपको कौन बताता है? ये आपको बताता है वर्ब। कौन बताता है? वर्ब। क्रिया आपको बताएगी कि स्टेट होगा, एक्शन होगा या पोजीशन। बात समझना, ऐसे पोजीशन मतलब अधिकार होना भी एक अवस्था ही है, लेकिन ये तीन ही चीज वर्ब आपको दिखाती है। ठीक, और वर्ब और नाउन में एक डिफरेंस होता है। जैसे मान लो अभी मैंने तुमसे क्या कहा इससे पहले वाले सेशन में कि अगर सिंगुलर वर्ब है, मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। मतलब वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो वर्ब में सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, अभी जैसे देखो गो, अगर इसमें मैंने SEIS लगाया और बॉय में भी मैंने SEIS लगाया, देखो बॉय जो है ना ये नाउन है, ठीक, और गो जो है ये क्या है? वर्ब है। गो मतलब होता है जाना और बॉय मतलब होता है लड़का। तो बॉय क्या है? नाउन है और गो मतलब क्या होता है? जाना। वो क्या है? वर्ब है। ठीक, अब गो में SEIS लगाया तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा? गोज। अब S या ES इसमें लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा? बॉयज। क्या बन जाएगा? बॉयज। तो देखो जब यहाँ पे नाउन था इसमें SEIS लगा तो यहाँ पे बॉय का मतलब एक लड़का है, लेकिन SEIS लग गया बॉयज, तो इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक लड़के हैं। ठीक, अब उसी तरह गो में तो यह क्या बना? दो या दो से अधिक, मतलब सिंगुलर था ये, पहले क्या था? सिंगुलर, और फिर क्या बन गया? प्लूरल। अब देखो वर्ब, अब वर्ब क्या होती है ना कि ये जो SEIS लगा तो ये भी प्लूरल बना? नहीं, ये प्लूरल नहीं बना, ये उल्टा क्या बन गया? ये सिंगुलर बन गया। इसका मतलब ये है कि वर्ब पहले से क्या होता है? प्लूरल होता है और नाउन पहले से क्या होता है?
सिंगुलर होता है, ठीक है। नेचुरली वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है, और नेचुरली नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। और वर्ब में अगर एस आई एस लगेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, और नाउन में एस आई एस लगेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी, ठीक। अब वर्ब के ना अभी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हमें उन सबको रहने दो। अभी हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब पढ़ते हैं, ठीक है। यही दो मेन टाइप है अभी हमें पढ़ना है। अब मेन वर्ब ना जैसे गो हो गया, ईट हो गया, रीड हो गया, ये सारे ना बहुत सारे वर्ब्स हैं जो कौन से हैं, मेन वर्ब। बात समझ रहे हैं, बहुत सारे मेन वर्ब्स हैं। तो अभी मेन वर्ब बहुत सारे हैं, तो इतना सारा पढ़ने की तो हमें जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या पढ़ने की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब। क्या पढ़ने की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब। और सुनिए, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और इन सब की अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए पीडीएफ, और एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश विथ अतुल। आप जैसे ही आएंगे आपको मेरा फोटो दिख जाएगा वहां पे, आप पहचान लोगे, ठीक है। आप जैसे टैप करोगे आप ज्वाइन हो जाओगे, और वहां पे पीडीएफ आप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, सेम इंग्लिश विद अतुल आईडी, ठीक है। अब देखो यहां तक ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक। कहने का मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब देखो कितने सारे हैं। इसके आगे वाले में चलते हैं, हमारे पास है बी, डू और हैव। देखो हम सबको पता है कि वर्ब का कितने फॉर्म होता है, 5, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक। अब देखो बी का जो पहला फॉर्म है वो क्या होता है, एम और आर। दूसरा फॉर्म है वॉज, वर्ब। V3 का हो जाता है बीइंग, V4 का हो जाता है बीइंग, और V5 का हो जाता है इज। अब डू का है, डू का फर्स्ट फॉर्म डू ही होता है, फिर है डिड, फिर है डन, फिर हो जाता है डूइंग, फिर हो जाता है डज, ठीक। अब हैव क्या होता है, हैव का भी सेम होता है, फर्स्ट हो जाता है हैव, फिर हो जाता है हैड, फिर हो जाता है हैड, फिर हो जाता है हैविंग, फिर हो जाता है हैज। ये बी डू हैव के फॉर्म से, इसको वर्ब में हम जब वर्ब चैप्टर पढ़ रहे होंगे हम लोग फिर से करेंगे, इतना घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस इसमें से हमें क्या करना था, इसमें से हमें वर्ब निकालना है, इसमें से हमें क्या निकालना है, वर्ब। और ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, हमें सिंगुलर वर्ब निकालना है, एम वॉज, ठीक। यहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब निकाल लेते हैं, इज, डू, डज, हैव। यहां से निकालेंगे वर, हाँ। अब देखो प्लूरल हो जाएगा डू, फिर हो जाएगा हैव, और फिर हो जाएगा वर। अब सिंगुलर क्या हो गया, एम, वॉज, इज और डज। ये सारे जितने भी वर्ब्स हैं ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे लगेंगे। किसके आगे लगेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये सारे जितने भी हैं ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट के आगे लगेंगे, ठीक। अब देखिए अगर आपको प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट को जानना हो तो आप इससे पीछे वाले वीडियो देखेंगे, मतलब फर्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब करा था कि पहला वाला सेगमेंट और दूसरे वाले सेगमेंट में, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव केस से स्टार्ट करी है, उसमें हमने पूरा नंबर और पर्सन डिस्कस किया था कि कौन से नंबर में कौन सा पर्सन और कब कैसे आएगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वर्ब भी फॉर्म लेता है और साथ में एक और फॉर्म वो लेता है, इसी को बोलते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं V1 S या ES। ये बी डू हैव हमने करा, ये हम फिर से करेंगे एडवांस लेवल पे जब हम लोग वर्ब करेंगे, ठीक। अब उसके बाद देखिए प्लूरल डू हैव वर, और उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट, इन सब के आगे क्या लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक। अब देखो अब ये जो सिंगुलर है एम, वॉज, इज, डज, ये सारे क्या है, देखो सबके आगे क्या लगा हुआ है, एस। सबके आगे क्या लगा हुआ है, एस। अब कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल क्या मतलब, जो प्लूरल सब्जेक्ट को भी ले लेंगे और जल्दी बताओ, प्लूरल सब्जेक्ट को भी लेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट को भी लेंगे। नीचे कमेंट करिए सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आप सीख रहे हैं तो, ठीक। अब ये न्यूट्रल है, चलो देखते हैं कौन कौन है। देखो
यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से निकले निकले निकले, यहाँ देखो डिड मिला हमें। ठीक, डिड क्या है, ये सिंगुलर के साथ भी लग जाएगा और प्लूरल के भी साथ लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हैड। ठीक, फिर क्या है, हैड। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हम लोग मॉडल वर्ब की बात नहीं करेंगे, मॉडल वर्ब इससे आगे वाले क्लासेस में होंगे जब हम लोग वर्ब पढ़ रहे होंगे। ठीक, यहां तक बात आपको समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यही आपका था सिंगुलर सब्जेक्ट के, ये जो सिंगुलर वर्ब्स हैं ये आपके क्या लगेंगे, देखिए। और एक चीज आपको समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आई ना सबसे पागल वाला सब्जेक्ट है। ठीक, देखो ये सिंगुलर होने के बावजूद ना अभी तुम्हें नाच नचाएगा। देखो आई क्या ले लेगा, यहां से एम ले लेगा, फिर इसके बाद ये वॉज लेगा। ठीक, लेकिन फिर ये सीधे आ जाएगा प्लूरल में, फिर ये क्या लेगा, लेना स्टार्ट कर देगा डू, और फिर ये क्या लेगा, हैव। ठीक, अब कहने का मतलब ये है मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो है ना आई, ये कंप्लीटली अलग है। अब तुम बोलोगे कि सर ये सिंगुलर होने के बाद प्लूरल वर्ब्स क्यों ले रहा है? इसका बस एक ही मतलब है कि जब इंग्लिश डेवलप हो रही थी ना, जब इंग्लिश उस टाइम में डेवलप हो रही थी तब वो ऐसे ही डेवलप हो गई है, उसका कोई रियल डेटा हमारे पास है ही नहीं। बस जब से इंग्लिश आई है तब से हम लोग उसके साथ प्लूरल वर्ब्स ही लगाते हैं। ठीक, अब एम वर्ड्स मिल गया, और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, जो आई का फेवरेट है दैट इज एम, जो आई का फेवरेट है और वो क्या है, एम। बात समझ में आई? आई एम। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। देखिए इसको कैसे करना है हम वो भी बता देते हैं और हम करा भी देंगे। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, ठीक है? सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन मिल गया है, सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिखेगा, सेम आगे वाले में भी करिएगा, ठीक है? अब देखो इसको करना क्या, हम आपको सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं, लेकिन सब्जेक्ट कौन बनता है? सब्जेक्ट कौन बनता है? सब्जेक्ट बनता है भैया नाउन और प्रोनाउन। ठीक, ये हम आपको बता चुके हैं। अब पिछले वाला वीडियो देखिए, आपको ये बहुत आसानी से बना पाओगे। देखो द चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन लगा हुआ है, आगे पढ़ लेते हैं। इन द पार्क एवरी इवनिंग, मतलब ये किसी हैबिट की बात कर रहा है, मतलब हर रोज, मतलब कोई ना कोई हैबिचुअल एक्शन है इसमें, या शेड्यूल है कि भैया रोज खेलता है वो। ठीक, तो जब ये खेल रहा है तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, अगर वो भी नहीं करना तो सीधे कर सकते हैं। द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या होता है? प्लूरल। चाइल्ड इसका होता है सिंगुलर और चिल्ड्रेन क्या होता है? प्लूरल। तो अब प्लेस तो सिंगुलर वर्ब है क्योंकि एस लगा हुआ है, हाँ कि ना? प्लेस कौन सा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है क्योंकि एस लगा हुआ है। तो यही हमारे पास मेन ऑप्शन है कि नहीं? ये क्या है बताइए? ये क्या है? प्लूरल वर्ब है, तो चिल्ड्रेन के साथ क्या लग जाएगा? प्ले। ठीक, अब माय सिस्टर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे राइट्स। ठीक है, राइट्स, क्योंकि एस वी1 एस या ईएस ही लगेगा। बात समझ में आ रही है? अगर सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब हम कैसा लगाएंगे? सिंगुलर। ठीक, अब कितने क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं प्लीज लास्ट में कमेंट करिएगा नीचे बॉक्स में, और वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख पाए। आइदर द बॉयज और रमेश, आइदर द बॉयज और रमेश। आइदर मतलब होता है या तो ये, एक उसको लिख ही देते हैं, या तो ये या तो वो। ठीक, दोनों में से आइदर द बॉयज मतलब या तो बॉयज और रमेश। और इसमें क्या होता है ना, इसमें दो चीज होता है। देखो ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, अगर इस पे क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में, आइदर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। देखो आइदर द बॉयज और रमेश एक, सॉरी आइदर द बॉयज एक सब्जेक्ट है और रमेश दूसरा सब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होता है ना, हमेशा जो वर्ब आएगी ना, दो सब्जेक्ट है ना, कितने सब्जेक्ट है? दो सब्जेक्ट है, तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी? इसमें जो हमेशा वर्ब आएगी वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट की तरफ से आएगी। किसके पास से आएगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट की तरफ से आएगी। तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है? रमेश। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, हम क्या ले लेंगे? इज। क्या ले लेंगे? इज। द मैनेजर कॉल्ड अनीता एंड, देखो अब मैंने तुमसे क्या सिखाई थी? मैंने तुमसे क्या सिखाई थी कि नाउन ना कभी भी चेंज नहीं होता। देखो यहाँ पे मिला हमें सब्जेक्ट, यहाँ पे मिला हमें वर्ब, अब हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अनीता ही रहेगी, है ना, नाउन। लेकिन यहाँ पे दे दिया है एंड के बाद हमें क्या चुनना होगा? हमें चुनना पड़ेगा मी, क्योंकि यहाँ पे वी नहीं लगेगा, दे नहीं लगेगा, आई नहीं लगेगा, क्योंकि वो सब क्या है? सब्जेक्टिव केस है, और हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, है ना। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो जब हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मी चाहिए।
ठीक, अगर आपको ये वाला सवाल समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही है, तो थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाइए जहां पर हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस कर रहे थे, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक, अब देखो, एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, हर स्टूडेंट जो क्लास में है। ठीक, अब एवरी का मतलब हो जाता है हर एक, मतलब जैसे यहाँ पे मान लो 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर एक के बारे में बात करिए, एवरीवन एवरीवन। तो एवरी जैसे ही लग जाएगा, एवरी के साथ स्टूडेंट आता है, उसके साथ हमेशा ये कैसा सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके बाद क्या लग जाएगा, सिंगुलर वर्ब। देखो हैव भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है एंड दैट इज हैज। क्या आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए हैं और ये क्या आपसे बने हैं, नीचे कमेंट करिए। अगर कोई दिक्कत लग रही है तो मुझे बताइए, मैं अगले वीडियोस में उसको सॉल्व कर दूंगा। मेरा प्रयास है आपको इंग्लिश सिखाने का और मैं सही से आपको सिखाना चाहता हूँ। आप बस इन क्लासेस को 10 क्लासेस को कंप्लीट करो, आपका लेवल यहाँ से यहाँ तक जरूर उठ जाएगा। चलो अब आगे वाले क्लास। ठीक, अब देखिए द बॉय है ना, द बॉय, यहाँ बॉयज नहीं है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, द बॉय। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो हम क्या लेकर के चले जाएंगे, गोज, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, गोज। ठीक, अब देखो शी, देखो शी के बाद क्या लगा है, अब ये सी ना, अब यहां से समझ लेते हैं पहले। देखो एंड क्या है, कंजंक्शन है, वर्ब नहीं है। इसके पहले में क्या था, यहाँ पे देखो मैनेजर के बाद क्या आ गया था, वर्ब, मतलब सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या आ गया, वर्ब। तो हमें क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ के बाद ना सी के बाद क्या आया है, कंजंक्शंस आया है। सी के बाद क्या आया है, कंजंक्शंस, इसलिए यहाँ पे आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी एंड आई, अब 2 लोग यहाँ मिल गए तो ये प्लूरल वर्ब बन, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट बन गए, हाँ कि ना। 2 लोग मिल गए हैं तो ये कैसे सब्जेक्ट बन गए, ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गए। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गए तो सी एंड आई, यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज लगेगा नहीं, एम लगेगा नहीं, इज लगेगा नहीं, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, सिर्फ आर लगेगा। क्या लगेगा, आर। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अच्छा देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच का मतलब होता है हर एक, इसका मतलब क्या होता है, हर एक, या मैं ये कहूं प्रत्येक, है ना, इसके बारे में बात करता है ये प्रत्येक। ठीक, अब देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या लग गया, ऑफ। और मैंने तुमसे बताया था उस वाले, अच्छा अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगता है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी वर्ब आती है नहीं सर, तो ईच लग गया तो हर एक का मतलब क्या हो गया, देखो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब। एक ही हमारे पास है इज, क्या कर सकते हैं, इज, मतलब ईच की बात हर एक की बात करेगा तो किस में लगाएंगे, इज। मतलब हमारा सब्जेक्ट कैसा है, हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। ठीक, अब चलो आगे, इट वॉज। अब देखो इट के बाद क्या लग गया है, वी, इसके बाद क्या लग गया है, इट के बाद वी। लेकिन इट ना, देखो यहां तक तो लिख लिए होगे, आ जाइए बैठे। देखो ये जो इट है, ये क्या है, इट वॉज मी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो इट है ना, इट के बाद क्या लग गया है, वॉज। तो अब ये जो इट लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। रिपीट बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समझ जाइए आप कि ये क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और कोई भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं है। वेट वेट वेट, आयुषी आयुषी वेट, ठीक, इट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो इट वॉज मी होगा, इट वॉज हिम होगा, इट वॉज हर होगा। तो अभी देखो, अभी तक हम लोग सब्जेक्ट वाले केस में, कौन से केस में, सब्जेक्ट वाले केस में है। तो मी सब्जेक्टिव केस नहीं है, हिम नहीं है, हर भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, सी। हमारे पास क्या बच गया, सी। तो इट वॉज के बाद क्या लग जाएगा, शी हु कॉल्ड यू यस्टरडे। यहां तक बात समझ में आई आपको। अब चलो आगे, द टीचर आज रोहन, टीचर किसको पूछा है, रोहन को, रोहन एंड मी। अच्छा एक बात बताओ, टीचर हमारे पास फिर यहाँ पे क्या मिला, हमारे पास क्या मिला, सब्जेक्ट, फिर हमें क्या मिल गया, वर्ब, और यहाँ पे फिर हमें क्या मिला, ऑब्जेक्ट। देखो नाउन जब ऑब्जेक्ट बने तो चेंज नहीं होता है, नाउन जब ऑब्जेक्ट बने तो चेंज नहीं होता है। और एंड के बाद अब देखो, ऑब्जेक्ट तो एक रोहन बन ही गया है, तो आई ही शी, आई भी सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्टिव केस है, और सी भी सब्जेक्टिव केस है। तो हम लोग किसको लेकर के जाएंगे, मी को। किसको लेकर के जाएंगे, मी को। द टीचर आस्क्ड मी टू कंप्लीट द
वर्क, टीचर आस्क्ड रोहन एंड मी टू कंप्लीट द वर्क, टीचर ने हमको पूछा और रोहन को पूछा, क्या किस चीज के लिए, होमवर्क को या टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक। अब देखो, नीदर द बॉय नॉर हिज फ्रेंड्स, अब इसके पहले वाले मतलब पेज पे हमने करा था आइदर और क्या करा था हमने, आइदर और इसमें क्या आ गया, नाइदर और नॉर। देखो, नाइदर के बाद सब्जेक्ट 1, नॉर के बाद सब्जेक्ट 2। अब देखो दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो वर्ब किसके हिसाब से आएगा, है कि नहीं, नाइदर और नॉर के कंसेप्ट में हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, तो वर्ब किसके हिसाब से आएगा, ये बहुत बड़ा पेचीदा सवाल, ठीक। अब देखो, नाइदर द बॉय नॉर हिज फ्रेंड्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, नाइदर द बॉय नॉर हिज फ्रेंड्स, तो अच्छा एक बात बताओ, पिछले वाले कंसेप्ट में हमने क्या किया था, आइदर और के केस में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है हमने उसके हिसाब से वर्ब लगाया था, इसमें भी हम सेम ही करने वाले हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम सेम करेंगे, ठीक है। अब सेम क्या करेंगे कि इसमें भी हम ना नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, किसके हिसाब से, नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। नीदर द बॉय नॉर हिज फ्रेंड्स, तो नीदर द बॉय के हिसाब से तो नहीं आएगा, नॉर हिज फ्रेंड्स, अब ये फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है, फ्रेंड्स लिखा हुआ बहुत सारे दोस्त है, ये क्या है, प्लूरल है, तो वॉज सिंगुलर वर्ब है, इज भी सिंगुलर वर्ब है, हैज भी सिंगुलर वर्ब है, तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है एंड दैट इज आर। यहां तक करेक्ट हो रहा है क्वेश्चन। अगर किसी तरह की दिक्कत, दुख, पीड़ा, समस्या आपको हो रही है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट आई कुड रीच यू एंड हेल्प यू आउट, ओके। चलो अब आगे चलते हैं, जितने भी डाउट्स होंगे, आप डाउट्स अगर कमेंट करना चाहो तो कर दो, अगर 5-6 से ज्यादा डाउट होते हैं उसकी एक वीडियो आकर के आपके टॉगल पे लग जाएगी या सेम सेगमेंट में लग जाएगी, ठीक।